ऐसा था जब पापा को पुलिस लेके चले गए उठा के, उसके बाद में यहाँ दुकान पर आए होटल पर, हमारे कैमरे चेक करे उन्होंने। तो कैमरे चेक करने के बाद में उसके बाद में जो DVR होता है जिसमें पूरी तरीके से फ़िल्म यूज़ होती है, लगभग 1 महीने में या 1.5 महीने में हम डिलीट करते हैं उसको। ठीक, उसमें जो है कैमरे में हमारे दिखाई देना चाहिए था कि हमने पुलिस वालों पे, अगर कोई मेरे पापा ने वार करा है तो मेरे कैमरे में ज़रूर आता। लेकिन उससे पहले ही मेरा जो दुकान में DVR लग रहा था वो पुलिस वाले अपने साथ में अच्छा आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। सबको अच्छा कर रहे हैं, सब परिवार अपने काम सीख रहे हैं, सब घर पे काम कर रहे हैं। संभल से हिंदू देवी देवताओं की कटिंग वायरल होने के बाद से ही मामला ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज इसी केस की चर्चा है और हर दिन इसमें कोई न कोई नया अपडेट आ रहा है। ऐसे में यूपी तक की टीम न सिर्फ रेस्टोरेंट के संचालक तालिब की दुकान पहुंची, बल्कि हमने उनके घर का भी रुख किया। तालिब अब भी जेल में है और उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। घर में दिख रहे मायूस चेहरे बताने के लिए काफी हैं कि परिवार कितने दर्द से गुजर रहा है और सभी को इंतजार है बस तालिब की वापसी का। तालिब की पत्नी का कहना था कि उनके पति को बेबुनियादी इल्जाम लगाकर फंसाया जा रहा है। वो अखबार में सिर्फ रोटियां पैक करके बेचते थे। बच्चे हम उनको पता ना थी, रोटी पैक कर रहे थे और अखबार में नॉनवेज पैक हो गया था। रोटी खाना पैक कर रहे थे, रोटी वो अखबार में खाना कैसे पैक हो जाएगी? रोटी तो पैक हो जाएगी, उसमें निकलने का नहीं खाना। तो रोटी पैक कर रहे थे, अब उन्होंने ध्यान न करा बच्चों ने। अब तुम्हें क्या पता, अब उन्होंने किसी ने देखा होगा तो उन्होंने वो कर लिया सोशल मीडिया पर। हाँ, अच्छा, फिर क्या हुआ था बाद में? पुलिस आई? फिर पुलिस आ गई, उनको ले गई उठा के, उनका फोटो उठा के। तो क्या तालिब भाई ने उन पर चाकू से बात किया क्या? ऐसा कर सकते हैं वो, कभी तो ऐसा कर नहीं सकते, इतने लोग काम करते हैं, कभी न करते तो मोहल्ले में कभी न करते। कितने साल हो अच्छा गए? आदमी है, बहुत ही बढ़िया आदमी है। सबको अच्छा कर रहे हैं, सब परिवार अपने घर काम सीख रहे हैं, सब घर पे काम कर रहे हैं। अपने देवरानी के लड़के बच्चे सब अपना काम घर ही सीखा। कितने साल हो गए आपको, आपके पति को वहाँ होटल चलाते? 30-35 साल हो गए काम करते। तो कभी विवाद होता था उन होटल में? कोई बात ना, अच्छा खासा काम शुरू से करते कराया, ये तो आज किसी ने कराया। सब क्या करा क्या न करा क्या कह सकते हैं। तो क्या मानती हैं आप उसको, जो आपके पति अब जेल में है, तो कैसे देखती हैं? बहुत अच्छा करके देखते हैं, फिर अच्छा करके देखते हैं, बुरा करके देखते हैं। नहीं, जो पुलिस ने भी कार्रवाई करी है उसको कैसे देखती हैं आप? सही देखे हैं, वो भी खाने ले आया करते हैं, उनके घर पे उनके जरूर आया करता है खाने नहीं, उनके हानि जाया पुलिस की करता था। कार्रवाई को कितना सही मानते हैं? सही है पुलिस ने जो कार्रवाई करी है आपके पति पर? गलत करा, ये तो गलत करा, ये तो ऐसे करा। कभी ऐसा करते तो हम भी समझ जरूर गलत है। जब ऐसा कभी करा ही ना तो हम कैसे मानते। वहीं हमने पुलिस से भी संपर्क करने की कोशिश की, जानने के लिए कि हर ओर यही बात उठ रही है कि अखबार में रोटी पैक करके दी जाती थी। तो SP साहब की तरफ से 2 बार भी फोन करने के बाद जवाब आया कि 4 दिन पुराने केस में क्या ही जानकारी दें। यानी पुलिस मीडिया के सवालों का जवाब अभी फिलहाल देना नहीं चाहती। तालिब के घर का हाल जानने के बाद हमने रुख किया उनके रेस्टोरेंट का, महक रेस्टोरेंट, जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। महक रेस्टोरेंट पहुंचकर हमने तालिब के बेटे ताबिश से बात की। वहीं रेस्टोरेंट के एक कर्मचारी से भी जाना उस दिन का आंखों देखा हाल, जहां उन लोगों की तरफ से बताया गया कि रेस्टोरेंट संचालक तालिब की कोई गलती नहीं है और इससे जुड़े सारे सबूत दुकान में लगे CCTV में थे, जिसका पुलिस उसी दिन सेटअप बॉक्स उखाड़ कर ले गई। आप भी सुनिए अपनी सफाई में क्या कह रहे हैं ताबिश और वहाँ के कर्मचारी अजीम। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी के धर्म से हम खेल सकते हैं कोई? अगर पहली बात तो हमारे पापा जो है थोड़ा पढ़ा लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं ऐसा समझिए। और रद्दी में हम खाली रोटी ही पैकिंग करते हैं सिर्फ, इसके अलावा कोई चीज़ पैकिंग नहीं करते। अगर रद्दी में चिकन वगैरह कुछ भी देंगे हम तो ग्रेवी आइटम होते हैं, घी के आइटम होते हैं, अगर उसमें पैकिंग करके देते हैं तो जाहिर सी बात है अखबार जो है फट जाएगा और खाना जो है नीचे गिर जाएगा। तो खाली हम जो यूज़ करते हैं सिर्फ रोटी के लिए ही यूज़ करते हैं अखबार। तो क्या जानकर आपके पापा ने वो हिंदू देवी देवता के जिसमें फ़ोटो छपे थे अखबार वाली रद्दी में, तो क्या जानकर वो इस सर्व कर रहे थे, सब लोगों को परोस रहे थे? नहीं, जानकर नहीं कर रहे थे। पहली बार हुआ था या हमेशा ही वही रद्दी आती थी?
ऐसा है, पहली बार हुआ है ये हमारे साथ। ये हमारा होटल है कम से कम 25-26 साल पुराना है और हम मार्केट से ही सारा सामान लेकर आते हैं डेली के डेली रोजाना। तो उस दिन भी मार्केट से आया सारा सामान और रद्दी वगैरह भी आई उस दिन। 2 किलो 2.5 किलो रद्दी आई और रद्दी मंगाते हैं हम फ्रेश बिल्कुल। जो गड्डी वाली जो रद्दी होती है एक ही दिन की एक ही डेट की वो रद्दी आती है। अब वो लड़का जो है ना अनजाने में यहाँ पर ले आया, ध्यान न दिया, उनने लड़के ने जो है कागज़ को लगा दिया जैसे लगाता है रोज़ाना। क्या क्या प्रयोग होता है उस रद्दी में? बस रोटी पैकिंग करते हैं, इसके अलावा कुछ पैकिंग नहीं होता उसमें। तो उस दिन हुआ क्या था असलियत? उस दिन हुआ ये कि कोई बंदा था, एक लड़का, वो आया और उन्होंने 4 रोटी ली। वो पापा से बोले मैं पेटीएम कर रहा हूँ। ये पेटीएम रखा है ना वहाँ काउंटर पे, उनने पेटीएम करने के बजाय उनने हमारी वीडियो बनाई इस चीज़ की। हाँ, और वीडियो बनाने के बाद में पूरे उसके बाद में पेटीएम पर क्या करा उनने क्या नहीं करा वो चला गया। पापा अपने दोस्तों से बात कर रहे थे उस टाइम। वो जाने के बाद में उनने या तो ईमेल करा या पुलिस थाने कोतवाली गया। उसके बाद में आधा पौन घंटे बाद में जो है पुलिस आई होगी और आई पापा को बोले कितने पुलिस वाले आए? यहाँ पे लगभग 2-3 पुलिस वाले आए थे, बस ज़्यादा नहीं थे। वो पापा से जान पहचान भी है, ऐसी बात नहीं है उनकी। वो आकर बोले हाई जी ऐसा है, आप कोतवाली चलें, कुछ पूछताछ करनी है आपसे। पापा बोले मैं यहीं पर बता दो क्या बात करनी क्या नहीं। उन्होंने कोई सवाल नहीं करा, कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा बोले चलो कोतवाली को बस। पापा चले गए गाड़ी में बैठ के कोतवाली पूछताछ के लिए। तो कोई भी शख्स है अगर जाना ही पड़ेगा उसको पूछताछ के लिए तो। हाँ, तो यहाँ पर कुछ हाथापाई हुई, पुलिस से गाली गलौच हुई, मारपीट हुई, जिस तरह से आरोप है कि आपके पापा के पास एक चाकू बरामद हुआ, क्या मामला? ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस जो है अपनी तरफ से ही लगा रही है जो भी कुछ लगा रही है। हमसे जो है कोई ऐसी मुठभेड़ वाली बात नहीं हुई है उनसे। और हम तो कस्टमर तक से कुछ नहीं कहते हैं, वो तो पुलिस वाले हैं। अगर लगभग 25-26 साल हुए। नहीं, कुछ भी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, पुलिस से कोई झगड़ा नहीं था। बस उन्होंने ज़बरदस्ती अपना केस बना दिया हमारे ऊपर इस चीज़ का। तो जब आपके पापा को पुलिस बैठा के ले जा रही थी तो क्या आपके पापा ने उन पर चाकू उछाला? नहीं। अब ये स्टाफ का जो स्टाफ होता है पुलिस का, जाहिर सी बात है ये थोड़ा पैसे कम देते हैं, वो ले लेते हैं हम। मगर उनमें से ही किसी ने हमारे पापा से दुश्मनी निभाई और उन्हें ये सब कुछ करा। हाँ, क्या मानते हैं, मतलब आपके फादर को पुलिस उठा के ले गई, पुलिस वाले कह रहे हैं कि वहाँ पे चाकू आपके पापा से बरामद हुआ, वो चाकू कहाँ से आया? वो चाकू पुलिस वालों ने अपने पास ही रखा। उसमें का तो चाकू कोई यूज़ ही नहीं करते हम। छोटी छोटी होती हैं हमारे पास जो नींबू को वगैरह काटते हैं, उससे बस यही है। वो जो चाकू उन्होंने बरामद किया है वो हमारा है ही नहीं। तो वो रद्दी का जो मामला था तो फिर उसके बाद में उस रद्दी का क्या हुआ? आपके पास आई कैसे वो रद्दी? वो रद्दी जो आई लड़का ही लेकर आया था, कर्मचारी हमारा। आपने चेक नहीं करा? आपके पापा ने? ना, नहीं, वो चेक ही नहीं होता क्योंकि लेबर वाले खुद ही करते हैं। पापा को इससे लगाते हैं कागज़ को, वो लेबर ही काम करती है सब। उसने लेबर वाले की ही गलती थी, लेकिन मेन मुद्दा तो हमारे पापा ही हैं, मालिक हैं वहाँ, तो इसलिए हमारे पापा को लेकर गए। मगर ये जो सब कुछ दिखा रहा है ना चाकू या झगड़ा कि हमारे साथ में ऐसा करा, हम लेने गए, तो ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे तो आप पूरी मार्केट में पूछ सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ, कहीं से कहीं तक भी आप पूछेंगे तो मेरे पापा की कोई गलती नहीं बताएगा। क्या मानते हैं अभी आपके पापा के ऊपर जो केस हुआ? मानते क्या, ये सरासर बेकार है, झूठा केस बनाया गया है मेरे पापा के साथ। मेरे पापा अभी तक जेल में ही हैं। हाँ, और उनके लिए मैं भागा दौड़ी कर रहा हूँ बराबर कि मेरे पापा जल्द से जल्द बाहर आ जाएँ। मेरा मोहम्मद ताबिश नाम है। हाँ, और अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, यानी कि मेरे होटल को छोड़ के यहाँ के आस पड़ोस से भी छोड़ के अगर आप मार्केट में भी जाएंगे हमारे बारे में पूछेंगे तो कोई आपको गलत बात नहीं बताएगा, यही कहेगा उनसे बढ़िया व्यापार करने वाला कोई आदमी है ही नहीं। तो इस वक्त हम खड़े हैं जनपद संभल के संकट चौराहे पर, जहां महक रेस्टोरेंट नाम का ये रेस्टोरेंट अभी पिछले दिनों अखबार की रद्दी पर नॉनवेज परोसने के मैटर में बहुत ज़्यादा सुर्खियों पर रहा। आइए हम जानते हैं, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे महक रेस्टोरेंट के मालिक के बेटे के साथ। महक रेस्टोरेंट के मालिक तो अभी जेल में है। अभी हम और सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, जिसने आंखों देखा हाल देखा है। यहाँ पर कुछ इनके कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम उनसे जानकारी लेंगे कि उस दिन क्या हकीकत थी, इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। हाँ, इधर आइए। आप क्या नाम है? मेरा नाम अजीम है जी। अजीम, एक बात बताइए कि जिस दिन यहाँ पुलिस आई थी, 3 जुलाई का मामला था, पुलिस आपके मालिक को उठाकर यहाँ से ले गई और मुकदमा दर्ज करा, तो क्या था उस दिन, हकीकत
क्या थी? सर उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ कस्टमर भरे हुए थे, भीड़ थी और काम चल रहा था। काउंटर पे हमारे मालिक की भीड़ लग रही थी। 2 पुलिस वाले आए गाड़ी पे, उन्हें उनसे बात करी और उनसे पूछा ये अखबार कैसे हैं, तो उन्होंने देखा, बोले मैंने ध्यान नहीं करा, बच्चे ने लाया है मार्केट से, वो अभी लाया है और उन्होंने फाड़ के लगा दिए हैं। बोले इसमें क्या करते हो आप पैक? बोले इसमें रोटी पैक कर देते हैं, वैसे मैं हटा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ध्यान नहीं करा इस चीज़ का। उन्होंने जो है उसको अखबारों को हटाया तो बोला नहीं आप एक काम करें, हमारे साथ चलें कोतवाली। बोले बात क्या है, बात तो बता दीजिए आप। बोले नहीं कोई भी बात है वो वहीं कोतवाली में होगी, आपसे बात पूछताछ जो भी होनी है वो कोतवाली ले गए उन्हें साथ बिठा के मोटरसाइकिल पर। उसके बाद में 10 मिनट बाद फिर पुलिस की गाड़ी आई तो उसमें 4-5 लोग आए, उन्होंने होटल को हमारा बंद करा दिया। हमसे बोला आप लोग कौन? हमने कहा हम कर्मचारी लोग हैं, काम करने वाले। बोले ठीक है आप इसे बंद कर दीजिए। हमने बंद कर दिया होटल। बेड इनका मुर्दाबाद गया हुआ था वो। तो क्या हुआ था जिस टाइम आपके मालिक को पुलिस पकड़ के ले जा रही थी, आपके मालिक ने क्या पुलिस पर छुरी निकाली, कोई हमला किया? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा उनसे, जो सिर्फ इतना कहा पुलिस वालों ने कि आप हमारे साथ चले, वो उठ के काउंटर पे से चले गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, किस तरह का कोई वारदात नहीं हुई है। तो ये रद्दी आपकी दुकान में हिंदू देवताओं का जो पोस्टर उस पर छपा था रद्दी पे अखबार की, तो वो पहली बार आई थी या हमेशा? नहीं पहली बार अचानक में आ गई। उसके ऊपर पहले दूसरे अखबार लगे हुए थे, उसमें नीचे अखबार निकल आया है 5-6। उसमें ऐसा नहीं था कि बहुत सारे अखबार दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इसमें 2-1 अखबार निकल आया है और निकल ही आते हैं रद्दी में, पहले से आती हैं मार्केट से रद्दी। और वो छोटा बच्चा लाया था, उसने भी मालिक हमारे उन्होंने ध्यान नहीं करा, उन्होंने रोटी पैक करता हुआ बाद में वो निकल आए अखबार। जिसमें अखबार में रोटी गई थी उसमें जो है वो पैक था। चिकन वगैरह हम कुछ पैक नहीं करते हैं इसमें। अभी हमारी बात महक रेस्टोरेंट के मालिक के बेटे से हुई और कर्मचारियों से हुई। यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमेशा जो रद्दी आती थी वो हम किलो 2 किलो रुमाली रोटी पैक करने के लिए हम बाज़ार से पर डे लेकर आते थे। उनकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, ना उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान दिया। मगर सोशल मीडिया पर ये खबर फैलने के बाद महक रेस्टोरेंट के मालिक तालिब मुश्किलों में पड़ गए और आज धारा 307 के तहत वो जेल में अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। जनपद संभल से अनूप कुमार, यूपी तक।